नमस्कार, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज की रीडिंग आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ। शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। और आई होप आपको पिछली रीडिंग भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो जैसे आपने पिछली रीडिंग देखी थी वैसे इस रीडिंग को भी देखिएगा, रेजोनेट करिएगा अपने साथ। आइए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। पहला कार्ड निकल कर आ गया है हमारे पास। सेकंड कार्ड भी निकल कर आ गया। देखिए दोनों में वॉन्ड्स आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। और कार्ड निकाल लेते हैं आप सभी के लिए। ओ, वॉन्ड्स ही निकले जा रहे हैं। Three of Pentacles, 7 of Wands, King of Wands, 9 of Wands। अरे Wands की एनर्जी कुछ ज्यादा ही आ रही है आज। 2 of Wands। और कार्ड निकाल लेते हैं आप सभी के लिए। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, जो भी कार्ड इस तरीके से अपने आप सीधा हो जाता है या जो कार्ड अपने आप टेबल पर गिर जाता है, हम उन कार्ड को इसलिए सबसे पहले लेते हैं क्योंकि एंजल्स हमें वो आंसर देना चाहती होती हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली एंजल्स ही गिराते हैं कार्ड्स, इसीलिए हम सबसे पहले उन्हीं कार्ड्स को निकालते हैं। और गाइस आप सभी लोग ना कमेंट में जरूर बताया कीजिए कि आपको रीडिंग कैसी लगी हो या फिर अगले टॉपिक कौन सा हो जिस पे हम रीडिंग लाएं। ठीक है, ये सब आप जरूर बताया कीजिए। देखिए हमारे कार्ड्स यहाँ निकल कर आ गए हैं। द एम्परर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये सारे कार्ड्स हमारे पास निकल कर आ चुके हैं। अब आपकी रीडिंग को हम शुरू करते हैं। सभी अपने मन में गहरी सांस लीजिए और इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या बताते हैं कार्ड्स आपके लिए? देखिए पहला कार्ड हमारा है द एम्परर। एम्परर एक लीडरशिप की एनर्जी को दिखा रहा होगा आपको। ये कार्ड देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये एक लीडरशिप का कार्ड है। ठीक है, तो ये कार्ड आपको स्टेबिलिटी और लीडरशिप की तरफ गाइड करता है। ठीक है, कितना प्यारा पॉजिटिव कार्ड है। पहला ही कार्ड लीडरशिप और स्टेबिलिटी की तरफ गाइड करता है आपको। आपको अपने डिसीजंस में डिसिप्लिन लाना होगा। आपका जो भी डिसीजन आप अपनी लाइफ में ले रहे हैं उसमें आप डिसिप्लिन लाइए। ठीक है, और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा, तभी आपके सारे कार्य सफल हो पाएंगे। शायद आप अपने किसी करियर या पर्सनल लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने जा रहे हैं, अभी आपने करा नहीं है। आप अपनी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने जा रहे हैं, अपनी करियर में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, अब आप में वो लीडरशिप वाली क्वालिटी आ गई है। अभी तक नहीं थी बट अब धीरे धीरे आ गई है। तो ये बरकरार लीडरशिप की क्वालिटी आप में तभी रहेगी जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, और अब आप कोई स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कि अभी तक आप सोच रहे थे बट आप करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा कार्ड है हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स में ये दिखाता है कि हमारी लाइफ में कंपटीशन और चैलेंजेस बहुत ज्यादा है आपके सामने। ये कार्ड में ये बताता है कि काफी ज्यादा लाइफ में कंपटीशन है और काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं और आप उनसे डर रहे हैं। आपकी लाइफ में कंपटीशन भी है, चैलेंजेस भी हैं और आप उनसे डर रहे हैं। जबकि हमें अपनी लाइफ में भले ही कितने भी कंपटीशन हो, कितने भी चैलेंजेस हो, डरना नहीं चाहिए। अगर हम किसी चीज से डर जाते हैं तो फिर हम वो काम कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते। काम भले ही कितना छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही रिस्की हो या कितना ही आसान हो, हमें डरना किसी भी सिचुएशन में नहीं चाहिए। तो ये कार्ड कहता है कि आपको टिके रहना है। आप अपना जो भी काम कर रहे हैं उसमें टिके रहिए,
डरिए मत, भरोसा रखिए अपने आप पे। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं करने के लिए, आप कीजिए। आप ये मत सोचिए इसमें कंपटीशन है या चैलेंजेस बहुत से आएंगे, कोई बात नहीं, उनको आने दीजिए। भरोसा रखिए कि आप उसमें जीतेंगे, और ये कार्ड यही बताता है कि आप भरोसा रख के अपने काम को करिए, आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। देखिए तीसरा कार्ड हमारा किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेम किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही वाली एनर्जी को दिखा रहा है, लीडरशिप की एनर्जी को। ये कार्ड लीडरशिप की एनर्जी को दिखाता है, जैसा कि ये भी कार्ड दिखाता है लीडरशिप की एनर्जी को, और ये कार्ड भी सेम लीडरशिप की एनर्जी को ही दिखा रहा है। आप किसी नए प्रोजेक्ट या डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके पास आया होगा, ऑफिशियल प्रोजेक्ट या कैसा भी कोई भी प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में आया होगा जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है किसी अच्छे डायरेक्शन में, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिली होगी तो उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना चाहते हैं आप, और आपके पास उसको पूरा करने का पैशन भी है। देखिए जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली है, मुझे नहीं पता आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिली है, करियर में मिली होगी, पर्सनल लाइफ में मिली होगी, कुछ भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली होगी, जरूर मिली है। और ठीक है, आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट थोड़ा सा कंफ्यूज हैं आप कि मैं बढ़ूं या ना बढ़ूं, सही है मेरे लिए, गलत है। बिल्कुल सही है। तो ये कार्ड आपको वही दिखा रहा है कि आप अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए, आपके अंदर बहुत पैशन है, आप उसी चीज के लिए बने हैं। ठीक है, जो चीज आप अपने मन में सोच रहे हैं ना कि करूं या नहीं करूं, आप उसी चीज के लिए, आपके अंदर जज्बा है वो चीज करने का, तो आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए, आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपका जो कंफ्यूजन है कि करूं या नहीं करूं, तो उसको करिए। देखिए दूसरा कार्ड हमारा, फोर्थ कार्ड हमारा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये दिखाता है आप थोड़े थके हुए हो अपनी लाइफ में। ठीक है, देखिए ये इंसान खड़ा हुआ है एक लाठी को पकड़ के, कितना थका हुआ, उसके माइंड पे कितनी स्ट्रेस लग रहा है, कितनी थकान लग रही है उसके फेस पे, नजर आ रहा होगा आपको। आप बहुत थके हुए हैं, जैसे किसी लंबी जर्नी से आप गुजरे हो, आप किसी बहुत ही लंबी जर्नी से गुजरे हो और आप बहुत ही ज्यादा थक गए हो कि बस अब और नहीं, आपने गिव अप कर दिया है कि बस अब मेरे से और नहीं होगा, बहुत मैंने झेल लिया इस जर्नी में, बस मैं अब टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ, अब मैं आगे नहीं कर पाऊंगी। पूरा आपने अपना 100% दे दिया है जो भी जर्नी थी उसको, बट अब आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे से और नहीं होगा, मैं अब नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, बस जितना मुझ पे हुआ मैंने कर दिया। बट ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप थक रहे हैं। मुझे पता है हम किसी चीज को 100% देते हैं, जब हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम लाइफ में थक जाते हैं कि यार छोड़ो अब नहीं होगा मेरे से, मेरे बस की नहीं है अब ये करना, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत मेहनत कर ली, मुझे फिर भी इसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो हो सकता है मेरी किस्मत में हो ही ना। बिल्कुल भी नहीं सोचना है ऐसा। एंजल्स आपको साफ साफ कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में आप एक और चांस दीजिए, बस ये एक आखिरी ही पुश होगा। अगर आप यहाँ से बैक स्टेप ले लेते हैं तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो आप सोच लीजिए आपको अपनी अभी तक की जर्नी की पूरी मेहनत खराब करनी है या फिर थोड़ा सा और पुश देके अपने आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ यही बता रहा है कि अब तक का जितनी भी मेहनत आपने करी है वो अब ये लास्ट स्टेज है। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, हम पूरी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं ऊपर तक, अब लास्ट की कहते हैं यार मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा, अब मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा, अब वापस उतर रहे हैं। ठीक है, बट वो गलत चीज है। आपको उस सीढ़ी को चढ़ के जाना है क्योंकि वो लास्ट स्टेज है। बस इतनी मेहनत जितनी भी आपने ऊपर चढ़ने में करी है ना, वो आपको वेस्ट नहीं करनी है, बस एक पुश और देना है अपने आप को। आप हार गए हैं, हिम्मत हार गए हैं, मुझे पता है, बट नहीं, अब आपको थोड़ा सा पुश अपने आप को और करना होगा और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। देखिए हमारा कार्ड, 5th कार्ड ये आया है द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस हमें ये बताता है कि इंट्यूशन, ये कार्ड इंट्यूशन और इनर विजडम की तरफ इशारा करता है। तो आपको कुछ इंट्यूशंस आते होंगे, आपके इनर माइंड में थोड़ा सा कुछ सोच विचार आता होगा, कोई थॉट आता होगा, ऐसा आपके साथ चल रहा होगा। शायद कुछ बातें आपको आपके सरफेस पर नहीं है और आपको अपने 6th सेंस का यूज करना होगा। कोई बात आप सोच रहे होगे या किसी चीज का सवाल का जवाब आप सोच रहे होगे, वो आपके अंदर ही है। बस थोड़ा सा आपको अपने आप को हील करना है, अपने इंट्यूशंस को पहचानना है, अपने इनर पावर को पहचानना है। ठीक है, चुप रहकर ऑब्जर्व कीजिए हर चीज को,
ठीक है, आपको ओवरऑल ये करना है, शांति से बैठना है 5 मिनट के लिए, रिलैक्स होकर, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, अपनी आंखों को बंद करना है। जो भी आपके मन में सवाल है, जिसका भी आपको जवाब चाहिए, आंखों को बंद कर कर शांति से, बिल्कुल एकांत की जगह आपको बैठना है, आंखें बंद कर कर और ध्यान करना है, और वो क्वेश्चन अपने मन में बोलना है जिसका भी आपको आंसर चाहिए। मेडिटेशन करिएगा, आंखों को बंद करके रिलैक्स, बिल्कुल सवाल पूछिएगा कि आपको किस चीज का आंसर चाहिए। आपको 2 मिनट के अंदर ही वो आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम आपकी इंट्यूशन पावर और इनर पावर बहुत स्ट्रांग है। देखिए, अब हमारा 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड दिखा रहा होगा आपको। नींद नहीं आती है, एंजाइटी बहुत हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी बहुत हो रही है, दिल टूटा है, या फिर किसी चीज से आप डरे हुए हो। ठीक है, ये कार्ड हमें एंजाइटी और नींद न आने वाली चीजों को बताता है। ठीक है, आपको रातों को नींद नहीं आ रही होगी, थोड़ी एंजाइटी फील हो रही होगी, कुछ डर होगा आपके अंदर जो कि आपको परेशान कर रहा होगा। लेकिन याद रखें, ज्यादा डर मन का वहम होता है। आप डरिए मत बिल्कुल भी। आपको कुछ भी चीज अगर डरा रही है तो बिल्कुल भी नहीं डरना आपको, वो सब आपके मन का वहम है। ठीक है, आप अपने डीप ब्रेथ करिए, अपने आप से पूछिए, मैं क्यों डर रहा हूँ इतना, क्या जरूरत है मुझे इतना डरने की, क्यों मैंने अपनी रातों की नींद को गवाया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, और अगर भगवान आपके साथ कुछ गलत भी करते हैं, देखिए पहले तो मैं ये बात ही गलत बोल रही हूँ, गलत कुछ नहीं करते भगवान। भगवान जो भी करते हैं सही के लिए करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना भगवान ने मेरे साथ ये गलत करा, बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि भगवान सिर्फ वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, समझे। भगवान हमेशा आपके लिए वो ही करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा आने वाली लाइफ के लिए, समझे। अभी आपको वो चीज बुरी लगेगी कि मेरे साथ क्यों हो गया ऐसा वैसा, बट नहीं, आगे जाके आपको पता लगेगा कि ये तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ है। तो अभी आप बिल्कुल भी डिप्रेस्ड मत रहिए। एंजाइटी आपको है तो एंजाइटी मत करिए बिल्कुल भी। आप अपने आप से पूछिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समझे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सब आपके मन का वहम है, कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस सब से बाहर निकलिए और मेडिटेशन कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स बताता है आप प्लानिंग फेज में हैं। आप फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कुछ नया अपने फ्यूचर के लिए, जैसे कि मतलब कोई ट्रैवल हो सकता है, बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, कुछ भी है, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, किसी न किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये कार्ड कह रहा है सोचिए, प्लान कीजिए और एक्शन भी लीजिए। खाली सोचते मत रह जाइए, अपनी लाइफ में एक्शन भी लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम सोचते बहुत सी चीजें हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, अपनी लाइफ में आगे ये करना है, हमारे ये फ्यूचर प्लान्स हैं, वो हैं, सोचते तो हम बहुत कुछ है, बट एक्शन लेने में हम कतराते हैं, एक्शन नहीं ले पाते। अपनी लाइफ में हम इतना सोच लिया, अब हम यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे घूमने, हम ये घर लेंगे, समझे। सोच तो हम सब कुछ लेते हैं बट एक्शन नहीं कर पाते। तो ये कार्ड यही बता रहा है, आप सोचिए, प्लानिंग करिए और साथ ही साथ एक्शन भी लीजिए। देखिए, अब हमारा कार्ड, लास्ट कार्ड है हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि टीम वर्क और कोलैबोरेशन की एनर्जी है ये। ठीक है, आप किसी ग्रोथ या टीम के साथ मिलकर कुछ नया बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे होंगे आप, इस कार्ड में 3 लोग खड़े हैं, ये 3 लोगों की टीम है, ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपनी। ठीक है, कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं, अपनी स्किल्स को दूसरों के साथ मिलकर बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं आप। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आप टीम वर्क कर सकते हैं। टीम वर्क से आपको फायदा होगा, अकेले फायदा इस वक्त नहीं होगा आपको। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपने आपके पास कोई स्किल्स है और आपके 4 दोस्त आपके बगल में बैठे हैं, तो अपनी स्किल्स को उनके साथ शेयर करिए। वो भी आपको कुछ सजेशन देंगे, आपकी स्किल तो आपके साथ है, आपके दोस्त लोग भी आपको कुछ सजेशन देंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, आप टीम वर्क के साथ एक बहुत कुछ नया बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी टीम वर्क कीजिए। तो दोस्तों, ये रीडिंग कह रही है अब समय है आपके अंदर की लीडरशिप को जगाने का। ठीक है, अब समय आ गया है गाइस, अपने अंदर की लीडरशिप को जगाइए। ठीक है, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिए, अपने डर को छोड़िए। ये कार्ड बताया था मैंने, बहुत डर है, अपने डर को छोड़िए और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए,
समझे? अपनी लीडरशिप भी है आपकी लाइफ में, सब कुछ है, बट आप डर रहे हैं तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते जाइए। चलिए गाइस, तो आज के लिए ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सभी को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, रीडिंग को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, ठीक है? और कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा गाइस कि मैं अगली रीडिंग किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, वो मुझे थोड़ा हेल्प करेगा और मुझे आपकी भी सलाह मिलेगी कि आप लोग क्या टॉपिक चाहते हैं आगे, ठीक है? तो आप मुझे टॉपिक बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे रीडिंग लाऊं। अब बाकी अगर आपको इस रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, नमस्कार, राधे राधे।